अपनी सेकंड फोटो की तलाश में गौमुख से लौटने के बाद भी मैं अपनी वॉक नहीं रोकता। अभी थोड़ा समय और मैया के साथ साथ यूं ही पैदल चलने का मन था। बाय बाय बाय। नर्मदे यार। तो जी आज की अपनी वेलकम टू एपिसोड 2 सबसे पहले तो। और मैं गंगोत्री से आगे पैदल चल के जा रहा हूँ। जब तक मेरा मन होगा मैं पैदल चलूंगा। आज तो मेरा मन है ही। तो हर्षिल करके एक जगह है यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर दूर। मेरा मन है कि मैं वहाँ तक पैदल जाऊँ, तो मैं बस निकल गया हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन था गाड़ी में जाने का, कैसे भी जाने का, बट इच्छा हो रही है थोड़े टाइम ऐसे गंगा जी के थोड़ा साथ साथ चलेंगे। और अगेन जो अपना सीरीज का पॉइंट है कि कल्चर को डॉक्यूमेंट करना है, तो उसकी आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम रौनक है, चैनल का नाम मंकी मैजिक है। मंकी मैजिक चैनल के रौनक भैया है, इसको ले लेना आपके ब्लॉग में प्लीज। हेलो, गंगा मैया की जय बोल दो। गंगा मैया की जय। हेलो डाल दूंगा। हम दोनों को भी ले लीजिए। ठीक है, गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। रौनक भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत कृपा बनी रहे मैया रानी की। थैंक यू जी। थैंक यू जी। जय माता दी। जय माता दी। चलो, तो अब अपना आज का एडवेंचर नहीं, आज की यात्रा शुरू करते हैं। आज से 6 महीने तक ऐसे ही रहने वाला है। मतलब चीज़ें स्लो स्लो थोड़ी देखना चाहता हूँ। रश नहीं है मेरे को कोई, क्योंकि मेरे को पता है सारी चीज़ें फिर मेरे साथ रह जाएंगी। तो बस यही कोशिश है। नाउ लेट्स गो। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। मैं निकल तो गया हूँ, पर मेरा मन अभी भी गंगोत्री में ही है। वो सारे मोमेंट्स मैं फिर से जी रहा हूँ कि सोच रहा हूँ, मतलब जब ऐसे चल रहा हूँ ना, तो सोच रहा हूँ कि पिछले 4-5 दिन में हुआ क्या क्या। तो योगा रिट्रीट खत्म होने के बाद सब वापस चले जाते हैं, बस सचिन भाई, निधि दी और मुझे छोड़कर। और ऊपर। सचिन भाई ने पिछले 3 दिनों में बड़े ही अच्छे से गंगोत्री घुमाया मुझे। गंगोत्री में रहते रहते कुछ 3-4 दिन हो चुके हैं और पता ही नहीं चल रहा है। रोज लगता है यार समय कहाँ निकल जाता है। और ऐसा नहीं खाली बैठ रहा, रोज घूमता हूँ रोज। तो अभी हम आए हैं पाताल गुफा। नहीं, सही में जहाँ हम जा रहे हैं उस जगह को पाताल गुफा ही कहते हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पाताल गुफा, पाताल गुफा को कहते हैं उसे, क्योंकि वो पाताल में ही है, एक किस्म से धरती के नीचे। पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है। वाह सीधा गंगा जी के पास आ गए हैं। बहुत ही सही। वैसी दिखती है दुनिया है। तो यार मैं वही बोल रहा था, गंगोत्री में जितना समय बिता लो उतना कम लगता है। अभी मेरे को ज्यादा समय हुआ नहीं है, 4 दिन कुछ हुए हैं, और रोज ही कुछ नया देखने को मिलता है। रोज ही कुछ इतना इनक्रेडिबल देखने को मिलता है। ये केव है भाई साहब, और इतना किसने ढूंढा होगा, कैसे ढूंढा होगा, क्योंकि आम रास्ता नहीं है। मतलब ये कोई रास्ता नहीं है। आना है तो उधर ऊपर से आओगे, देन ऐसा नीचे आओगे, देन ये केव है। तो जिन स्वामी जी की गुफा है वो भी यहाँ पे है नहीं, जिसकी वजह से हमें देख नहीं पाएंगे। अलग ही एनर्जी इस एनवायरनमेंट में फील होती बट है। भाई बता रहे हैं कि एक्चुअल गुफा है, लाइक 12 फीट डीप। पर पता है सबसे ज्यादा बेस्ट चीज पिछले 3 दिनों में मेरे साथ क्या हुई है? वो माता जी याद है? हाँ, वही माता जी जो ऊपर जंगलों में अकेले रहती हैं। उनसे खूब मिलना हुआ। इधर आने में हालत खराब हो जाती है, पर मज़ा बहुत आता है। ऊपर देखो भारत का झंडा लगाया हुआ है माता जी ने, कितना बड़ा। ये फिर ये। उन्होंने लंच पर हम तीनों को इनवाइट किया था। माताजी आने वाली गंगोत्री की सर्दियों में भी यहाँ अकेले रहने वाली हैं, और मैंने तो सोच लिया कि जैसे ही ठंड पड़ेगी, बहुत सारी ठंड, तो मैं लौट कर आऊंगा सिर्फ माताजी से मिलने। फाइनली मैं पिछले कुछ 6.5 घंटे से चल रहा हूँ। आधा घंटा और लगेगा और मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाला हूँ। मेरे को दिख रही है, इसलिए मैं खुश हो गया पूरी।
और फिर दिन के लगभग 30 किलोमीटर चलने के बाद थक हार के मैं पहुंच जाता हूं उस गांव जिसके बारे में मैंने आज से पहले सुना तक नहीं था, मगर गंगा किनारे बसे इस गांव में कुछ बहुत ही खूबसूरत मेरा इंतज़ार कर रहा था। शॉर्ट एकदम शेक कर रहा है क्योंकि मैं थक चुका हूँ। अभी हो रहे हैं 4 बज गए शाम के, दिखा नहीं सकता बट 4 मतलब 3:45 समथिंग हो रहा है और मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ लगभग 30 किलोमीटर का डिस्टेंस करके हर्षिल। सुबह निकला था मैं 9 बजे एंड देन अभी 4 बजे, कितने हो गए 7 घंटे, तो करीब 7 घंटे में अच्छी सही स्पीड से चला आज मैं, मज़ा आया। वैसे मैंने क्या मतलब डाउन हिल है तो सब असिस्ट हो जाता है, बीच में बहुत ही कम पैचेस थे जहाँ थोड़ा अप हिल था और चढ़ने में स्ट्रगल हो रहा था, बाकी कहीं नहीं। और हर्षिल दिखाऊं कितना कितना सुंदर गांव है ये, जहाँ मैं रुकना चाहता था, वो सुंदर गांव है ये। थक गया बट अच्छा चला। मैं सब कुछ 7 घंटे के अंदर मैं इस विलेज पहुंच गया हूँ, बस इसलिए इधर मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मतलब मैं क्यों आया हूँ इधर। अच्छा लगा था, मैंने देखा, मैं कहा यार ये तो बड़ा यूनिक लग रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे घर हैं और बहुत ही पुराने घर हैं, आर्किटेक्चर बहुत ऑथेंटिक है अभी भी, तो उसको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करेंगे, देखेंगे और घूमेंगे विलेज। पहले चाय पी लेते हैं, मैंने तत्तू कराए बट अच्छा किया आपने, गुड जॉब गुड जॉब। मैं अभी बाहर निकला ना, मेरे दिमाग में एक विचार आया, कल घूमते हैं विलेज, अभी दर्द हो रहा है तक गया, अभी नहीं घूमता। कौन डांस करेगा? करो आप करता हो डांस ऐसे कहते हैं, शादी होता है तो ऐसा ऐसा कर देता है। ये जो है ना बहुत महंगा नाच है ना, अच्छा इनका डांस देखना आप, तो कह रहे हैं। मैं फेमस हो जाएगा। अब अगली सुबह जैसे ही होती है तो मेरे होम स्टे वाले अंकल जी खुशियों का डब्बा खोल देते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल यार इतना ज़्यादा सही हो गया ना, मैं थक हार के आया, मैं अंकल जी के साथ दुकान में बैठा हुआ था। कौन अंकल जी? जिनका ये होम स्टे है। मैं उनके दुकान में बैठा हुआ था, मस्त चाय पी रहा था और अंकल जी बोलते हैं यार तुम तो बड़े लकी हो। आप बहुत लकी हो। मैं कहता हूँ चाय तो पी रहा हूँ मैं, इसमें लकी वाली क्या बात हो गई? चाय तो पी रहा हूँ मैं, इसमें लकी वाली क्या बात हो गई? अंकल जी बताते हैं कि अभी मैं जिस गांव में आया हूँ, यहाँ पर कल से ही इस गांव का सबसे बड़ा त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक पूजा सेलिब्रेट की जा रही है जो 3 दिन चलती है और गांव के लोग दुनिया में जिस भी कोने में हों, इस पूजा के लिए उनको इस गांव के अंदर वापस आना ही पड़ता है। मतलब इस लेवल का सेलिब्रेशन होता है और ये सेलिब्रेशन बस अभी शुरू होने वाला है, मतलब अभी लिटरली अभी होने वाला है, बस कभी भी आवाज आने वाली है, वेट करते हैं, आने वाली है। जब तक वेट कर रहे हैं, आएगी अभी आएगी। क्या आपने हमारे नए स्टोरी टेलिंग कोर्स के बारे में सुना है? जल्दी जल्दी चेक कीजिए क्योंकि स्पेशल दिवाली डिस्काउंट चल रहा है। आ गई, चलो। और देखते ही देखते गांव की सुनसान पड़ी सड़कें कुछ इस तरह से भर जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी अजीब लगी मेरे को जब अंकल ने शेयर करी, पर वो ज़रा आगे बताता हूँ, पहले ये पूरी सेरेमनी देखते हैं। तो अभी जो आप फेस्टिवल देखने वाले हैं उसको बोला जाता है पांडव नृत्य। ये क्या होता है इसको हम आगे जानते हैं। तो अभी मंदिर से देवता की डोली निकल गई है और आगे अब पूरे गांव से होते हुए आगे जाएंगे। मुझे लगता है बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये बात मेरी मानेंगे नहीं, बट मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि इस गांव के अंदर पूजा है। मेरे को बस ये गांव अच्छा लगा था इसलिए मैं इधर आ गया। और टाइमिंग देख रहे हो भाई साहब, परफेक्ट टाइमिंग। जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को कल्चर देखना है, कल्चर डॉक्यूमेंट करना है इस लैंड का, मिल गया भाई। और कैसे मतलब कोइंसिडेंट भी हो सकता है ना, बट मैं मानता हूँ कि इसमें एक जने का हाथ है। तो I'll show you अब कि किसका हाथ है। रेडी? 3, 2, 1।
गंगा जी का और किसका। तो मैं आया हूँ इधर ऐसा बस थैंक यू बोलने के लिए। और ये बात अभी मैं तो बिलीव करता हूँ कि ऐसा हो जाता है, मैं बिलीव करता हूँ कि ऐसा हो जाता है, बट ये बात आप में से जो अभी लोग नहीं समझ रहे हैं, जो नहीं मान रहे कि ऐसा थोड़ी होता है, ये तो कोइंसिडेंट है, बकवास है ये बात, तो पूरे 6 महीने देखना, पूरे 6 महीने ऐसा ही जाने वाला है, मैजिक होने वाले हैं बहुत सारे। और मेरे को बहुत फर्म बिलीव है कि ऐसा होगा। उस दिन मैं माता जी के साथ भी बैठा हुआ था, उन्होंने भी 2 चीज़ें बोली थी। एक चीज़ उन्होंने, माता जी ने भी एक चीज़ बोली थी कि तुम्हें कुछ भी करना है ना, 2 चीज़ें ज़रूरी हैं उसके लिए। क्या ज़रूरी है? सिंसियरिटी टूवर्ड्स योर वर्क, जो भी कर रहे हो सिंसियर मन से करो। और क्या बोला था, भूल गया, कुछ तो बोला था। ओह नो, सिंसियरिटी टूवर्ड्स योर वर्क मतलब तुम्हें काम करते जाओ और मैजिक हो जाएगा। एक चीज़ और बोली थी उन्होंने, दृढ़ निश्चय और संकल्प, ऐसा कुछ बोला था। आई डोंट नो बट नेक्स्ट टाइम। हाँ, तो जो चीज़ मेरे को थोड़ी अजीब लगी थी वो ये थी कि अंकल जी कह रहे थे हमारा बकरा बड़ा ही प्यारा है, उसकी बलि देंगे, देखना बड़ा अच्छा लगेगा। अब मेरे को समझ आता है कि काफ़ी कल्चर में एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता है, पर अंकल जी इतना खुश होकर क्यों बोल रहे थे? तो वो बात मेरे को थोड़ी खटक रही थी। फिर एक आंटी जी मिली, वो भी बड़ी खुश थी। को लाना है, अब बताओ। बहू को लाना है? क्या लड़का आ गया, बहू नहीं लाएगा? ठीक है, अगली बार आऊंगा तो बहू ले जाऊंगा। बहू लाना जरूर। ठीक है, डन। कैसा लगा आपको यहाँ? मेरे को बहुत अच्छा लगा, तभी मैं रुक गया 2 दिन पूजा देखने के लिए ना पूरी। फिर एक और आंटी जी मिली, वो तो और भी ज्यादा खुश थी। अभी कहाँ रुके हुए? अभी यही, तभी तो इधर बैठा रहता हूँ मैं। अगले बार बहू ला के आना। ठीक है, डन। और से मिलाए ना मिलाए, आंटी से जरूर मिलाना। ठीक है। और मैं पूजा के दौरान देख रहा था कि ये बकरे हैं किधर, जब मेरी नजर इन पर पड़ती है। जी हाँ, यहाँ जिन बकरों की बलि दी जाएगी उनको कद्दू का बनाया गया है, कद्दू का। और ये फैसला गांव वाले बताते हैं कि उन्होंने खुद ही लिया है। वो पूरी शिद्दत से अपने रिचुअल्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मगर उस प्रोसेस में किसी भी एनिमल को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते। और ये बात मेरा तो दिल खुश कर गई भाई। बस अब मन में एक ही डाउट और रह गया था। मैंने सुना तो था कि लोगों में देवता आते हैं, पर ऐसा देखा आज से पहले कभी भी नहीं था। जानना चाहता था कि तब कैसा महसूस होता है, इसीलिए फिर मैं उन्हीं आंटी जी से बात करता हूँ। और वही मेरी होम स्टे वाली होस्ट भी थी। नमस्ते आंटी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उर्मिला नेगी, मैं भूतपूर्व प्रधान ग्राम बगोरी से। में कैसा महसूस होता है, आप कुछ बता सकते हैं? जब आते हैं देवता तो आपको कैसा महसूस होता है? महसूस ऐसा है कि मतलब नाचने का मन करता है, किसी पे कोई मतलब कुछ लगता है कि किसी इस पे कुछ लगा है या इस पे कोई साया है, तो मन करता है कि इसको थोड़ा दूर किया जाए। और कुछ मतलब ऐसा लगता है कि मतलब आनंद सा आता है। दर्द भी होता है क्या? मैंने आपको देखा, आपके चेहरे पे ऐसा लग रहा था आप दर्द में, जब वो जाता है देवता। हाँ, दर्द नहीं होता है, लेकिन ये होता है कि मतलब ताकत जैसा आता है ना, तो जैसा कोई भी चीज़ हम ताकत से करेगा तो थकान जैसा होता है, तो ऐसा होता है, थकान जैसा हो जाता है। थकान जैसा? हाँ, जब देवता आता है तो ऐसा लगता है कि जैसा हम पे हमने कोई चीज़ भारी चीज़ उठा दे तो जैसा हमको थकान होता है, सांस फूलता है हमारा, तो ऐसे ही महसूस होता है कि जैसा देवता आता है तो थकान जैसा, शक्ति जैसा आता है। तो फिर जब जाता है तो एकदम से मतलब सांस, मतलब गला सूखने लगता है और शरीर थकान जैसा हो जाता है। मजा आ गया भाई बहुत। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं कुछ देखा था, सुना था, इवन कंतारा फिल्म में भी देखा था कि देवता आते हैं। यहाँ पे देवी थी, बहुत ही कमाल का था, बहुत ही अच्छा। नाउ वेटिंग फॉर टुमारो। 1 2 3 स्टार्ट। आपकी सहेली से पूछ लेंगे जाके हम, आपकी सहेली से। हो गया? एक ही तो लाइन गाया, थोड़ा और। कहते हो लोगों मेरा दिल ले लिया। हो गया? हो गया। हाँ। भैया के लिए क्या करना है? लड़की देखनी है? हमारे ये भाई
लाल सिंह उर्फ खाल सिंह रावत जी इसके लिए कहीं भी हो कोई अच्छी सी लड़की गायकार है, हमारे सुप्रसिद्ध गायकर बगोरी के, उसके लिए अच्छे सा सुंदर सा सुकन्या और गोरी हो उम्र 20 से 30 साल चल जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है, पहुंचा दूंगा मैं। बाय द वे, जिस बहुत ही प्यारे होम स्टे में मैं अभी रुका हूँ उसका नाम है भागीरथी होम स्टे। तो कभी आपका बगोरी विलेज हर्षिल में आना हो तो आपको पता है कहाँ रुकना है। बाय द वे, आपको पता चल गया होगा, बट मेरे को नहीं पता है मेरे को आज की रात कहाँ बितानी है, क्योंकि मैं तो कुछ बुकिंग करा के चलता नहीं हूँ। अब तो अपेरेंटली आज मेरे पास सोने के लिए कमरा है नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आदमी साला टेंट में क्या कर रहा है, सोया तो रूम में था। तो भाई सीन ऐसा था, क्योंकि मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, मेरे को पता नहीं था मैं यहाँ कितने दिन रहने वाला हूँ। रूम सारे बुकड है इस होम स्टे में, नहीं यहाँ पर जितने भी 2-3 होम स्टे हैं सारे के सारे बुकड है, इसलिए मेरे को यही लास्ट ऑप्शन था, इसलिए मेरे को डाल दिया गया टेंट में। कल की रात भाई बहुत सर्दी में बीती है यार, हल्का हल्का कोल्ड भी होने लगा मेरे को टेंट की वजह से, बट क्या फर्क पड़ता है, सैलेंगे थोड़ा, क्योंकि कल्चर यहाँ का देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं आज का कंक्लूडिंग डे, मतलब जो फेस्टिवल यहाँ पे हो रहा है, जो पूजा यहाँ पे हो रही है उसका कंक्लूडिंग डे है आज। एक्चुअली बलि दी जाएगी, मैं एक्साइटेड हूँ। वेलकम टू डे 2। तो ये जगह ना एप्पल्स के लिए भी बहुत फेमस है, ये बात मेरे को यहीं आके पता चली है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर उम्र से पहले बुढ़ा नहीं दिखना चाहते हो तो स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। ये ऐड नहीं है किसी ब्रांड का, बट मेरे को रियलाइज़ हुआ अभी मैंने नाक देखी, मेरी नाक का पकौड़ा बन चुका है धूप में, क्योंकि मैं सनस्क्रीन नहीं लगाता हूँ। मैं सोचता हूँ तो बहुत महंगी आती है, सही में सनस्क्रीन बहुत महंगी आती है। और जब से मेरे को पता चला है कि ये दिन में 2 से 3 बार लगानी चाहिए बाहर, मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो खैर 2 से 3 बार का तो नहीं पता मेरे को, बट एक बार तो डेफिनेटली लगानी ही चाहिए, वरना पूरा चेहरा झुर्रियों से भर जाएगा। ऐसा मेरी एक खास दोस्त ने मेरे को बताया। ठीक है, खास दोस्त पे बाद में आएंगे कभी, अभी चलते हैं और थोड़ा गांव के अंदर निकलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। मेरी टाइमिंग जेन्युइनली बहुत ही कमाल की थी, क्योंकि पूरे के पूरे गांव में हार्डली मैं ही एक आउटसाइडर था, बाकी सब गांव वाले थे। ठंडा चाहिए, थोड़ा ठंडा, जिनके साथ मुझे भी सहभोज करने का मौका मिलता है। तो अभी मेरे पीछे पूरे गांव का भोज चल रहा है, बारी बारी से एक लाइन लगती है, सब खाते हैं, देन चेंज, देन नए लोग आते हैं, फिर वो खाते हैं, पूरा गांव एक साथ ये सब कर रहा है। पांडवों का बहुत पौराणिक पांडव नृत्य होता है यहाँ ये, लेकिन उत्तराखंड में ज़्यादा लोग इसको मानते हैं, हमारे यहाँ के लोग। तो इसमें पांडवों का वास है, यहाँ देव भूमि जो कहते हैं, इसमें पांडवों का वास है, इसलिए हम लोग पांडव नृत्य करते हैं। और इसी मोमेंट के साथ मेरे को मेरी किताब की सेकंड सेट ऑफ फोटोग्राफ्स भी मिल जाती हैं, क्योंकि ऐसा अनोखा सिर्फ हमारे भारत में ही हो सकता है। तो जी इस प्रसाद और हल्की फुल्की स्नोफॉल के साथ ये यहाँ का प्रोग्राम मेरे लिए कंक्लूड होता है। कल का आखिरी दिन बचा है, बट मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे को अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। ये था सेकंड एपिसोड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम सैटरडे 9:30 AM विद आवर थर्ड एपिसोड। और उससे भी ज़्यादा जो वार्मथ सारे गाँव वालों ने मेरे को दिखाई है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, मैं इस सीरीज़ में अपना पूरा एफर्ट दे रहा हूँ। मैं बस आपसे चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो जाने से पहले एक कमेंट छोड़ के जाना, चाहे कमेंट में दिल बना दो, चाहे कमेंट में थम्स अप बना दो, चाहे गुड जॉब रौनक लिख दो, जो आपको करना है कर दो, एंड प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीक सैटरडे 9:30 AM विद अनदर वीडियो।